जय श्री कृष्ण। आज हम आपको आंवले की एकादशी की कथा सुनाएंगे। पर कथा सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे प्रभु, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम क्या है और उसका पालन कैसे करना चाहिए? श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया कि हे धर्मराज, प्राचीन समय में राजा मानधाता ने भी विशिष्ट मुनि से ये प्रश्न किया था और मुनि विशिष्ट ने उसे उत्तर दिया कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को आंवले की एकादशी कहते हैं। उस दिन विष्णु भगवान के सहित उनकी प्रिय आंवलिका के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। उसका कारण है एकादशी की उत्पत्ति। एक दिन भगवान विष्णु की थूक से चंद्रमा के समान एक बिंदु प्रकट हुआ। वो बिंदु जब इस पृथ्वी पर गिरा तो वो आंवला के वृक्ष की उत्पत्ति हुई और उनके साथ यक्ष, गंधर्व, देवता इत्यादि की भी उत्पत्ति हुई। वो सब आंवले के वृक्ष को देखकर आश्चर्यचकित हुए और उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि ये वृक्ष भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। उसके सिमरन मात्र से गोदान का फल और उसके स्पर्श करने से दुगना और उसका फल खाने से त्रिगुना फल प्राप्त होता है। उसलिए प्रयत्न पूर्वक उसका सेवन करना चाहिए। ये सभी पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। उसके मूल में विष्णु और ऊपर के भाग में ब्रह्मा, स्कंद भाग में भगवान शिव, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मुरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आंवले का वृक्ष सर्व दिव्यमय है। ये विष्णु भक्तों के लिए परम पूजनीय है। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है। वेदेशा नामक एक राज में चंद्रवंशी राजा पाशबिंदु राज करते थे। उनका दूसरा नाम चित्ररथ भी था। उस नगर में सदैव वेद धुनी गूंजा करती थी। उस नगर में कोई व्यक्ति दुखी, दरिद्र और कंजूस नहीं था। उस नगर में कोई पापी, दुराचारी तथा चोर नहीं था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष आंवले की एकादशी आई। उस दिन बाल, वृद्ध सबने एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले के वृक्ष की पूजा करने लगे और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे और सब ने जागरण किया। उस रात मंदिर में एक बहेलिया आया। वो महापापी तथा दुराचारी था। वो जीव जंतु की हत्या करके अपने कुटुंब का पालन करता था। उस रात वो भूख से अत्यंत ही व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वो मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया। उस जगह बैठकर वो विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महात्म सुनने लगा। उस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर बिताई और अगले दिन सब अपने अपने घर चले गए और वो बहेलिया भी अपने घर वापस चला गया। कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी। वो घोर नरक का भागी था। फिर भी उस दिन एकादशी के जागरण करने और महात्म सुनने के प्रभाव से उसका जन्म राजा विद्रुत के घर हुआ। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होकर वो बड़ा पराक्रमी और विष्णु भक्त और महादानी हुआ। एक दिन राजा वसुरथ शिकार पर गए। देव योग से वो वन में रास्ता भटक गए। दिशा भटकने के कारण वो एक पेड़ के नीचे सो गया। कुछ समय बाद पहाड़ी डाकू वहां आए और मारो मारो चिल्लाने लगे। वो कहने लगे कि उस राजा ने हमारे माता पिता को मारा और हमारे संबंधियों को नगर से निकाल दिया। हम उसका प्रतिशोध जरूर देंगे और उसे मार देंगे। जब वो राजा को मारने लगे तो राजा के शरीर से एक सुंदर देवी प्रकट हुई। वो देवी अत्यंत ही सुंदर थी। उसकी आंखों से क्रोध की लपटें निकल रही थी। उसने सभी डाकुओं को मार दिया। जब राजा वसुरथ नींद से जागा तो सब डाकुओं के मृत शरीर को देखकर विचार करने लगा कि उस वन में मेरा कौन सा हितैषी रहता है जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की। राजा वसुरथ ऐसा सोच ही रहा था कि वहाँ आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तुम्हारी रक्षा कर सकता है। उस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को सिमरन किया
और उनको प्रणाम किया और अपने नगर लौट आया और सुख से राज करने लगा और अंत में वैकुंठ धाम को गया। वशिष्ठ मुनि ने राजा मानधाता से कहा कि जो कोई भी उस पावन एकादशी का व्रत करता है वो निस्संदेह वैकुंठ को प्राप्त करता है। आमलिका एकादशी व्रत के पहले दिन दशमी की रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करके सोना चाहिए। आमलिकी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश और मुद्रा लेकर और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान श्री हरि की प्रसन्नता और मोक्ष की कामना से व्रत करता हूँ। मेरा ये व्रत सफलता पूर्वक पूरा हो और श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। भगवान की पूजा के पश्चात पूजा सामग्री से आंवले के वृक्ष का पूजन करें। हो सके तो रात्रि भर जागरण करें और द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन देने के पश्चात व्रत का पारण करें। हरे कृष्णा। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें।